अक्षता मुदगल जिनका है जन्मदिन और अक्षता के लिए एसबीएस ओरिजिनल्स ने और अक्षता के परम मित्र ने मिलकर एक सरप्राइज प्लान किया। ये कितना सफल हुआ जानना चाहते हैं आप? तो चलिए हमारे साथ उसी जगह जहां अक्षता को सरप्राइज मिलने वाला है और हाँ, पार्टी भी है। Hi everyone, this is Akshata Mudgal here after so long. हाय गाइस, मैं SBS ओरिजिनल के ये सेगमेंट पे आया हूँ। मैं परम सिंह हूँ एंड जैसे कि आप लोगों को पता है अक्षता का बर्थडे है, तो मैं सरप्राइज़ देने आया हूँ। अक्षता मुदगल पहुंची हैं स्पा में क्योंकि 10 जुलाई यानी कि आज वो मना रही है अपना जन्मदिन और जन्मदिन से पहले खुद को पैम्पर करना अक्षता को बहुत अच्छा लगता है। So as you all know, मेरा बर्थडे आ रहा है। So बर्थडे में खुद को पैम्पर करना इज़ मैंडेटरी, इट्स मस्ट एंड फॉर मी तो यस इट्स मस्ट। सो मैं SBS ओरिजिनल्स के साथ आई हूँ आज अपने आप को पैम्पर करने के लिए एंड गेस वेयर एम आई? हैव अ लुक। बहुत कम टाइम है मेरे पास, मुझे बहुत सारी चीज़ें करनी है, बहुत सारी प्रिपरेशंस करनी है। सो सबसे पहले अपने बालों को ठीक कर लेते हैं। लड़की की खूबसूरती बालों से होती है, यू नो दैट। लेट्स गो। बेसिकली ये मोस्टली होता है कि मेरा बर्थडे ना हमेशा सेट पे जाता है। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई थिंक आई रिमेंबर इन 6 or 7 years, आई गेस दिस इज़ द फर्स्ट टाइम मैं सेट पे नहीं हूँ मेरे बर्थडे वाले टाइम, विच इज़ फाइन। आई थिंक मेरा मन लेकिन हमेशा ऐसा करता है कि यार बर्थडे वाले दिन शूट करना इज़ अ डिफरेंट फीलिंग एंड आई लव दैट फीलिंग ऑलवेज। बट फाइन, अभी आई एम नॉट शूटिंग ऑन माई बर्थडे विच इज़ ओके। So I think this time I'm gonna throw a party, so we'll have a birthday bash and a part of it हमेशा मेरा बहुत बेसिक बर्थडे रहता है। मैं शूट करती हूँ और शूट पे सब सेलिब्रेट करते हैं, जो सबसे ज़्यादा क्यूट, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है मेरे लिए, वो लोग सब सेलिब्रेट करते हैं। फिर घर जाके घर पे कुछ ना कुछ सरप्राइज़ होता है फैमिली की तरफ से, भाई, मॉम, डैड, दी, सब की तरफ से होता है। सो वो होता है। और अगर शूट कर रही हूँ तो फ्रॉम माई साइड हमेशा एक ऑफनेज में जब मैं जाती हूँ, यूजुअली मैं जाती हूँ बिकॉज़ लॉकडाउन वाले टाइम पे तो हाँ, आई रिमेंबर हमारा बहुत मुश्किलों से शूट हो रहा था, बट तभी भी आई कुड मैनेज। सो मैंने हाफ डे लेकर मैं गई थी सबसे मिलने, बच्चों से और सबसे। अगर मैं नहीं जा पाती हूँ तो फ्रॉम माई फैमिली मॉम और कोई ना कोई जाता है, सो वो मेरी तरफ से उनके साथ सेलिब्रेट हो जाता है। और उसके अलावा दिन सेट पे तो होता ही है। यूजुअली मेरा बर्थडे यही होता है, यूजुअल बेसिक। इस टाइम देयर इज गोना बी अ बैश, दैट्स इट। मतलब आई डोंट नो इफ़ इट्स अ सरप्राइज एंड हाउ वुड आई नो। अगर ये सरप्राइज़ है तो मैं चाहती हूँ दो मुझे सरप्राइज, यू नो आई लव सरप्राइजेज, आई लव गिफ्ट्स। मुझे पसंद है, आई एम वेरी ब्लंट। पहले नहीं थे, पहले आई वाज लाइक अरे नहीं आप लोग आओ ना, बस गिफ्ट विफ्ट नहीं चाहिए, बट हम ना गिफ्ट्स इज़ मैंडेटरी। तो सरप्राइज़ आई थिंक कुछ भी होता है, छोटा सा भी कुछ होता है, किसी की अपीयरेंस हो गई, किसी का विश हो गया अनएक्सपेक्टेड। सो ये जो छोटे छोटे सरप्राइजेज़ होते हैं वो भी बहुत अच्छे लगते हैं मुझे तो। सो हाँ, मुझे कुछ भी छोटा मोटा भी मिल जाता है एज सरप्राइज़ और एज गिफ्ट, आई एम हैप्पी विद दैट। अक्षता का जन्मदिन है और इसलिए SBS ओरिजिनल्स के साथ मिलकर अक्षता के परम दोस्त परम सिंह ने प्लान किया है उन्हें सरप्राइज देने के लिए, क्योंकि अक्षता को सरप्राइज अच्छे जो लगते हैं। हाय गाइस, मैं SBS ओरिजिनल के ये सेगमेंट पे आया हूँ। मैं परम सिंह हूँ एंड जैसे कि आप लोगों को पता है अक्षता का बर्थडे है, तो मैं सरप्राइज़ देने आया हूँ। मैं दिखाइए ज़रा, मैं ये सब पहनने वाला हूँ, मास्क, ये
टोपी, कैप, मेरे बाल भी ख़राब हो जाएंगे एंड तो देखते हो वो मुझे 100% पहचान लेगी। ये तुम लड़की बन के क्यों आए हो? What is this? मेरा तुम्हारे बराबर है। मेरा नया कैरेक्टर Look at this. Almost same. हाँ मतलब ऐसे कौन करता है? वो बेचारे अच्छे से कर रहे हैं। मैंने बोला एक तो इस सेकंड पार्टी इतनी जोर से किसने किया? Who so unprofessional? नाक पे करना रहा ऐसे ब्लो ड्रायर, बट हुआ नहीं हुआ। क्या फैंटेसी है? अच्छा लगा, अच्छा था, मजा आया। We are glad. अरे मुझे तो अच्छा लगा, ऑब्वियसली। तू सरप्राइज हुई थी क्या? हाँ मतलब ऑब्वियसली जिस तरह से किया, बिकॉज आई वाज बिजी इन माय फोन, अचानक से ऐसे ब्लोअर मारा, मतलब कौन है इतना अनप्रोफेशनल, कौन है ऐसे, कौन करता है? तो फिर ये दिखा, ही ट्राइड कि ऐसा दिखे जैसे मैं पहचानूँ ना, बट आई न्यू इट, इट्स हिम, मैं पहचान गई। मैंने कहा था ना यार, ऑब्वियसली कोई किसी को पहचान ही लेगा, पूरे पूरा कवर होके आऊँगा तो शायद नहीं पहचाएंगे। मैं तब भी पहचान जाती। ओके, You have to accept the fact, मैं पहचान जाती। ये पहचानती है लोगों को। मैं लोगों को जानती हूँ। मुझे नहीं पता एक्चुअली क्या प्लान है इसका, ये कुछ पार्टी देगी कि नहीं, क्योंकि बहुत सालों से इसने 2 रुपए भी खर्चे नहीं किए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस साल इसका लोन सैंक्शन हो जाए और ये हमें अच्छी पार्टी दे। क्या करेंगे, क्योंकि मैं उन्होंने तुमसे पूछा था कि तुम्हारा क्या प्लान है मेरे बर्थडे के लिए। मेरा क्या प्लान है, मतलब सैटरडे को इसका बर्थडे, मैं अपने दोस्तों को मिलूँगा, वही चिल करेंगे हम लोग, अपना काम करेंगे, ये अपना करेगी। तुम्हारा मेरे लिए क्या प्लान है? अरे क्या प्लान होगा, मैं आ जाऊँगा एक रोज़ का वो लेके बुके। हैप्पी बर्थडे। और क्या करते हैं? You remember the conversation we had on call? या So don't carry bouquet with you. इसने बोला है कि जो भी बुके लाएगा मैं जूतों से मारूंगी उसे। कम से कम मुझे कुछ ना कुछ चाहिए, कोई गिफ्ट, टी शर्ट, जीन्स, कुछ उसको टॉप। तो मैं अभी कुछ लेके आऊँगा इसके लिए, कुछ इसको किस चीज़ की ज़रूरत है, इसको बहुत चीज़ों की ज़रूरत है। यहाँ परम के साथ ढेर सारी बातें भी हुई और दोनों ने मिलकर अक्षता का बर्थडे भी मनाया, वो भी एक मजेदार केक काट कर। अब चलिए आपको लिए चलते हैं उस पार्टी में भी, जिसके लिए अक्षता यहाँ आकर खूब तैयार हुई थी, और साथ ही साथ ये भी देख लेते हैं कि अक्षता की बर्थडे पार्टी में कौन कौन शामिल हुआ है, कौन क्या लेकर आया है और कैसा है ये पार्टी का नजारा। तो कुछ इस तरह मनाया है अक्षता ने अपना जन्मदिन, जो मजेदार भी रहा और सरप्राइज वाला भी। मुंबई से सुरभीरन सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। बीती रात मुंबई में हुआ एक अवार्ड कार्यक्रम, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। वैसे दादा साहेब फाल्के का नाम आता है ना तो कोई भी पहुंच जाता है, क्योंकि दादा साहेब फाल्के का नाम चित्र जगत में यानी कि फिल्मी दुनिया में बहुत ही सम्मानदायक है, क्योंकि उन्होंने ही तो ये इंडस्ट्री शुरू की थी। पहले तो ये अवार्ड सिर्फ फिल्म और टीवी के कलाकारों तक सीमित थे, लेकिन अब ओटीटी के कलाकारों को भी ये अवार्ड दिए जा रहे हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि कौन कौन पहुंचा है यहाँ इस अवार्ड कार्यक्रम में। OTT और बस OTT।
दादा साहब फाल्के एक्सीलेंस अवार्ड्स में जहां तक नजर गई, वहां तक सिर्फ और सिर्फ ओटीटी की दुनिया को अपने टैलेंट से चमकाने वाले एक्टर्स की ही झलक हर किसी के सामने थी। क्योंकि थैंक्स टू ऑडियंस कि वो दिन आ गया जब टीवी या बॉलीवुड से ज्यादा ओटीटी की दुनिया को सम्मानित किया जा रहा है। अवार्ड्स की शाम में सबसे पहले नजर आई नीना गुप्ता। भले ही पंचायत में ये उम्र दराज माँ बनी हो, लेकिन आज जब इस गोल्डन साड़ी में आप नीना जी को देखेंगे तो सच में यही कहेंगे कि वाह, फिट रहना तो कोई इनसे सीखे। मैं बहुत खुश हूँ और कोई भी अवार्ड बहुत इम्पोर्टेंट होता है और ख़ासकर ये अवार्ड जो कि बहुत ही प्रेस्टिजियस है। आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। इसके ठीक पीछे अपने इंडो वेस्टर्न अटायर में पहुंची पूजा गौर, और गौर से सुनिए, ये वही पूजा है जो आजकल ओटीटी की दुनिया में अपने एक्टिंग के टैलेंट के साथ साथ अपने वॉइस ओवर का टैलेंट भी लोगों को दिखा रही हैं और अपने इसी टैलेंट से वो ऑडियंसेस का दिल भी जीत रही हैं। आई थिंक ये जो OTT का चलन या OTT का एक्सपेंशन जो हो रहा है, ये एक बहुत अच्छी बात है। बिकॉज ना ही सिर्फ कलाकार, ना ही सिर्फ एक्टर्स, हमारी जो पूरी इंडस्ट्री के जो सारे प्रोफेशन है, सबके लिए काम की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और लीजिए, वो आ ही गई जिस पर हर कोई अपना दिल कुर्बान करना चाहता है। थैंक यू। लेकिन यहाँ भी हिना अपना ट्रेडिशनल अंदाज नहीं भूली। पिंक अनारकली ड्रेस पहने हिना आई, आते ही बड़े प्यार से सबसे मिली, अवार्ड्स लिया और कुछ देर बाद बड़ी ही नजाकत से सबको बाय बोलकर वहाँ से चली गई। I am very thankful. This is my third with Dada Saab Phalke Excellence Award, and it's always an honor, and it definitely encourages you, motivates you to work even more harder. और हिना के ठीक बाद आई वो डीवा जिसकी स्टाइल तो हर कोई कॉपी करना चाहता है, लेकिन कॉपी करने के लिए इनके जैसी फिटनेस होनी भी तो जरूरी है। और ये डीवा कोई और नहीं बल्कि थी मलाइका अरोरा। व्हाइट नेटेड साड़ी में अंधेरे में भी मलाइका किसी दिए की तरह जगमगा रही थी। एंड फाइनली ही कम्स द वन एंड ओनली शांतनु महेश्वरी। अपने बॉलीवुड डेब्यू के बाद जब शांतनु की फिल्म OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई, तब शांतनु के कैरेक्टर अफसान को भी उतनी ही प्रशंसा मिली जितना कि गंगूबाई के कैरेक्टर को। अवार्ड्स की इस शाम में कई सितारों ने माना कि अब जमाना OTT का है, जहां पर टैलेंट से बड़ा और कुछ भी नहीं। मुंबई से कैमरामैन रवि पांचाल के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। बीती रात मैंने OTT पर देखी एक फिल्म जिसका नाम है विक्रम। यूँ तो दक्षिण भारत में ये बहुत फेमस भी हो गई, हिट भी हो गई। जहाँ थिएटर रिलीज में तो इसने करोड़ों कमा ली है। लेकिन आप भी सोच रहे होंगे कि थिएटर में रिलीज होने के बाद ये OTT पर क्यों आई? क्योंकि भाई ये फिल्म जब बन रही थी तब कोविड चल रहा था, और कोविड के डर से बहुत सारी फिल्मों के कॉन्ट्रैक्ट हो गए OTT के लिए। तो इसीलिए थिएटर के बाद फ़ौरन ये फिल्म OTT पर आ गई कि जिन लोगों ने ये फिल्म अभी तक थिएटर में नहीं देखी, या फिल्म जिन्हें साउथ की फिल्में पसंद आती हैं, उन्हें ये फिल्म देखनी चाहिए। ख़ास करके कमल हसन के लिए। क्या काम किया है कमल हसन ने, इस उम्र में भी क्या एनर्जी दिखाई है कमल हसन ने। और कहानी का सब्जेक्ट ऐसा है जो शायद आपको बहुत पसंद आएगा। यूँ तो साउथ की फिल्मों में मारा मारी ही ज़्यादा होती है, क्योंकि वहाँ लोग ये सब ज़्यादा पसंद करते हैं। लाउड म्यूज़िक, लाउड डांस, लाउड फाइट सीक्वेंसेस। लेकिन फिर भी इस कहानी में कुछ तो ऐसा है जिसके कारण लोगों की रुचि इस कहानी में बढ़ जाएगी। अगर आपने ये फिल्म देखना शुरू की तो शुरुआत में शायद आप थोड़े से बोर हो जाएंगे, लेकिन कुछ ही पलों का आप अगर धैर्य रखेंगे ना, तो फिर बाद में ये फिल्म ऐसा मोड़ लेती है कि आप अंत तक ज़रूर देखेंगे। इसलिए हम भी कहते हैं कि आप ये फिल्म ज़रूर देखें। SBS ओरिजिनल्स इस फिल्म को 5 में से देता है 3.5 स्टार। आ गया है SBS ओरिजिनल्स का मैजिकल मेकओवर विथ नेहा अद्वैक महाजन। जी हाँ, नेहा के हाथों में कुछ तो जादू है, तभी तो मेकओवर के बाद रूप ऐसा निखरता है कि पहचान पाना मुश्किल होता है। जैसे कि आज आप देखेंगे कौन स्टार है और कौन फैन।
ये आप बिल्कुल नहीं पहचान पाएंगे जब दोनों की तस्वीरें साथ आएंगी। आई थिंक नेहा अद्वैत महाजन, उसको किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। आई एम हियर टुडे विथ हर। शी इज़ गोइंग टू गिव मी अ कंप्लीट मेक ओवर ऑफ सॉर्ट। मैंने हैरी का प्रोफाइल स्टडी किया और मैंने देखा कि उसने क्या लुक्स नहीं ट्राई किए हैं, सो आई ट्राई टू क्रिएट समथिंग विच शी हैज़ नॉट डन बिफोर। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं उनसे मिलूंगी, बट आज फाइनली आई गॉट द चांस। मुझे ये चांस मिला और मैं उनसे मिलने वाली हूँ। मैजिकल मेकओवर में आज मेकओवर होने जा रहा है हेली शाह का, और अपने मेकओवर के लिए उत्साह के साथ हेली आ पहुंची है SBS ओरिजिनल्स के खास सेगमेंट के लिए नेहा महाजन के पास। हाय टू एवरीबडी हु इज़ वाचिंग मी एंड ABB के साथ बहुत टाइम बाद मैं मिल रही हूँ, सो अच्छा लग रहा है। थैंक यू फॉर हैविंग मी। और बस कुछ ही पलों में शुरू हो जाएगा नेहा महाजन के हाथों का, उनके मेकअप का मैजिक। कुछ 2-3 लुक्स ट्राई करने वाले हैं एंड या साजिश के साथ सब कुछ मैं शेयर करूंगी और आप सब ये पूरा प्रोसेस देखोगे। अब देखते हैं हेली का क्या रिएक्शन होगा कि मैंने उसके लिए क्या प्लान किया, हाउ शी फील्स अबाउट इट एंड हाउ कॉन्फिडेंट एंड हाउ वेल शी विल बी कैरिंग द लुक्स। तो देखिए, ये मैजिकल सेशन शुरू हो चुका है। हर किसी का चेहरा अलग होता है और हर चेहरे के लिए मेकअप का पैटर्न भी अलग होता है। यहाँ नेहा भी इस बात का बखूबी ध्यान रख रही हैं। हेली के चेहरे पर क्या अच्छा लगेगा और क्या नहीं, ये वो अच्छी तरह जानती हैं। हेली का फेस बहुत ही छोटा सा फेस है, तो हमें ना कॉन्टोर जो करना है बहुत सोच समझ के करना है, बिकॉज जितना छोटा फेस होता है उसकी कॉन्टोरिंग हम उतनी ही कम करते हैं, सो दैट एकदम हॉलो फेस नहीं लगना चाहिए। कॉन्टोर इज़ अ वेरी पर्टिकुलर एंड ट्रिकी टेक्निक। आजकल चलती बहुत है, हम इंस्टाग्राम पे भी बहुत देखते हैं, वी सी पीपल फॉलोइंग कॉन्टोरिंग। बट अगर आपका बहुत ही छोटा और पतला फेस है, आप प्लीज़ कम कॉन्टोर करें, अदरवाइज अच्छे लगने के बजाय आप खराब भी लग सकते हैं। एक तरफ हेली का मेकअप चल रहा था तो दूसरी ओर कोई था जो हेली को तैयार होते हुए देख रहा था। ये हेली की फैन हैं जो हेली को मिलने आई हैं और हेली जैसा ही मेकओवर पाने वाली हैं। नेहा मैम को मैंने मेरा प्रोफाइल भेजा हुआ था और मुझे कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि आगे से कोई रिप्लाई आएगा, लेकिन उनका मैसेज आया। मुझे अभी भी गूज़बम्स आ गए बताते बताते। उनका मैसेज आया और उन्होंने बोला कि एक शूट है हेली शाह के साथ। मैंने मेरा फ़ोटोज़ भेजा, जो भी रिक्वायरमेंट था वो भेजा, मुझे कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं था। मैं जिम में थी जब उनका मैसेज आया, यू आर सिलेक्टेड। मैंने मैसेज देखा और मुझे बिल्कुल भी बिलीव नहीं हुआ कि सही में हो रहा है, और मुझे अभी तक भी बिलीव नहीं हो रहा है कि सही में हो गया है। एंड ये मैसेज है
दिस वॉज द मैसेज, ओके सो यू आर सेलेक्टेड फॉर द मेक ओवर। मैंने जितने शांति से यहाँ पर बोला कि थैंक यू सो मच, नो आई वॉज शाउटिंग। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी और मैं बहुत चीखना चाहती थी। मैं जिम से बाहर निकली, मैंने एक लंबी सांस ली, ज़ोर से चिल्लाई एंड फिर मैंने उनको रिप्लाई किया कि थैंक यू सो मच मैम। मेकअप तो खास है ही, लेकिन हेली का हेयर स्टाइल भी बहुत खास है। बालों में लगे लाल गुलाब के फूल ने हेली के इस लुक को एनहांस कर दिया है। और देखिए, घाघरा चोली पहनकर पूरी तरह तैयार होने के बाद जब हेली फोटो शूट करवा रही थी तो ऐसा ही लग रहा था मानो बस बारात आएगी और इस दुल्हन को ले ही जाएगी। ग्रीन एंड रेड ना बहुत क्लासिक कॉम्बिनेशन है, बट ये बहुत यूजुअल कॉम्बिनेशन नहीं है ग्रीन एंड रेड का जैसा हम देखते हैं। हाँ, मेकअप और हेयर के साथ हमने थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट किया है, लाइक नॉट बहुत ज़्यादा बट थोड़ा सा, एंड आई एम लाइकिंग हाउ इट्स टर्न्ड आउट। बेसिकली आई थिंक जब हम इतने हेवी कॉस्ट्यूम्स करते हैं, जब इतने हेवी कॉस्ट्यूम है तो आई थिंक जो हमें मेकअप है थोड़ा मिनिमलिस्टिक रखना चाहिए। एंड सबको पता है कि मेकअप, नो मेकअप लुक के लिए भी बहुत सारा मेकअप करने की ज़रूरत होती है तभी हम वो फ्लॉलेस बेस अचीव कर पाते हैं। तो मैंने हेली का बिल्कुल ही सॉफ्ट ब्राउन ग्लिटरी आइज रखी हैं, बिकॉज द लहंगा इज़ वेरी ब्राउन्स एंड ग्रीन्स, एंड हमने बहुत ही न्यूड लिप्स रखे हैं, थोड़े से वॉश्ड आउट लिप्स रखे हैं, सो दैट यू नो उनका पूरा फेस एनहांस हो, रादर देन कलर्स पे नजर जाए, आपके फीचर्स पे नजर जाती है। थोड़े से लेंसेज बनाए हैं, थोड़े से डिफरेंट आइज, यू नो, आई का कलर बदलने के लिए, एंड हेयर बहुत हमने डिफरेंट दिया है यूजुअली, बिकॉज हमने बहुत ही हाई फैशन लुक प्लस ब्राइडल लुक को कंबाइन करने की कोशिश की है। सो इसमें एक्चुअली एक चीज़ जो बहुत खिल के आ रही है, दैट्स द हेयर। मतलब वो सडनली ऐसा, यस, हेली को मेकओवर तो मिला ही, मगर सतना से आई इस फैन से जो तोहफा मिला है उसने हेली की खुशी की हेली यानी लहर को और बढ़ा दिया है। और फैन को तो उससे भी ज्यादा खुशी हो रही है क्योंकि वो मेकओवर पाकर हेली की तरह जो दिखने वाली है। ओह माय गॉड, इट्स सो क्यूट। इससे बेटर गिफ्ट नहीं हो सकता था। आई थिंक इट्स सच अ क्यूट फोटो फ्रेम। आई रियली लाइक्ड इट। मैं ऐसे अपने रूम में सजा के रखूँगी। सो ये हेली आपकी बहुत बड़ी फ़ैन है एंड इस बार की ये कॉन्टेस्ट विनर है जो हमने अनाउंस किया था। ओके, मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं पहली बार इससे अभी मिल रही हूँ, मतलब मैं ऑफ कैमरा इससे मिल चुकी हूँ। हर नेम इज़ प्रांजल। ज़्यादा बातचीत नहीं की है बिकॉज वी वांटेड टू कीप इट अ लिटिल ऑथेंटिक। सो वेलकम प्रांजल। थैंक यू सो मच। ओ गॉड, यू हैव टू बी कंफर्टेबल। सी हम सब ऐसे नॉर्मल एक जैसे हैं, सो यू डोंट हैव टू फील शाय और एनीथिंग लाइक दैट। जस्ट फील फ्री। आई वॉज वेरी एक्साइटेड और मैं बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि मैंने जब आपके इंटरव्यूज़ देखे, मैं आपकी फ़ैन तब बनी क्योंकि जिस तरीके से आप एक रॉनेस रखते हो, एक ट्रांसपेरेंसी रहती है, ऐसा लगता है ऑडियंस को कि आप उनसे बात कर रहे हो। मतलब बीच में कोई पर्दा या कोई लेयर नहीं है। एंड दैट इज़ द बेस्ट पार्ट एंड दैट इज़ द पार्ट आई लव अबाउट यू, जो मुझे आपके बारे में बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आज इस फैन का एक सपना पूरा हुआ है, अपनी पसंदीदा कलाकार हेली से मिलने का। हमारे रविवार के एपिसोड में देखिए कि कैसे इस फैन का एक और सपना सच होने वाला है, अपने मनपसंद सितारे की तरह सजने का सपना मैजिकल मेकओवर के जरिए। मुंबई से कैमरामैन आतिश कामले और नेहा सावंत के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
वेरी डिफरेंट लुक. आई थिंक इस पूरे लुक का हाईलाइट इज़ द ड्रेस. जब मैंने मिरर में देखा तो मैंने बोला ओके दिस इज़ रियली हैपनिंग, ये सही में हो रहा है. सो आई एम सो हैप्पी. आज एक बार फिर चलेगा जादू. मैजिकल मेकओवर में नेहा महाजन के हाथों का, उनके ब्रश, पेंसिल, लिपस्टिक, काजल और चमकदार रंगों का जादू हेली शाह पर और हेली की फैन पर भी. सेकेंड लुक मैंने दिया है वो बहुत ही हाई फैशन ब्लैक एंड वाइट गाउन है जो कि स्पेशली हेली के लिए कस्टमाइज हुआ है. सुमन फैशन मेकर ने वो कस्टमाइज किया है हेली के लिए एंड आई एम श्योर हेली इज गोना लुक एब्सोल्युटली गॉर्जियस इन इट. हेली अपने दूसरे लुक के लिए सजने वाली है एक बिल्कुल अलग अंदाज में, इसीलिए मेकअप भी हो रहा है बिल्कुल अलग. खासकर आई मेकअप कुछ ऐसा होगा कि देखने वाले देखते ही रह जाएंगे. ये जो पूरा आईलाइनर स्लैश आई शेडो लुक जो आपको लग रहा है दैट्स ऑल क्रिएटेड विद अ कोल काजल और उसको हमने एक फिनिशिंग दी है जेल आईलाइनर से. कुछ यूजुअल नहीं करना था, ब्लैक स्मोक किया, इसमें बहुत बार कर चुकी हूँ. सो उसको कुछ एक अलग ट्विस्ट देने की कोशिश की नेहा ने. इट्स अ फुल ड्रामेटिक आईज दैट वी गॉन फॉर एंड आई थिंक इट्स नाइस, इट्स डिफरेंट राइट. एक दिन पहले हेली दुल्हन की तरह सजी थी और आज वो सजी है वेस्टर्न आउटफिट में, ब्लैक गाउन विद वाइट फेदर और उस पर हेली की कातिल अदाएं. ये फोटो देखकर तो हॉलीवुड वाले भी हेली के दीवाने हो ही जाएंगे. इट्स अ वेरी डिफरेंट लुक. आई थिंक इस पूरे लुक का हाईलाइट इज़ द ड्रेस, इज़ द आउटफिट. हालांकि इसके साथ एक केप था जो भी मैंने साइड में रख दिया है, बट दैट एंड द आईज ऑफ कोर्स. हेली का ये मैजिकल मेकओवर तो आपने देख ही लिया. ऐसा ही मन मोहने वाला मेकओवर शुरू हुआ है हेली के इस फैन का. जैसा हेली को लगा था वैसा ही मेकअप इस फैन के चेहरे पर लगेगा. आंखें भी बिल्कुल वैसी ही चमकेगी जैसी हेली की चमकी थी और बालों में गुलाब भी उसी तरह सजेंगे जैसे हेली के बालों में सजे थे. और देखिए जब हेली ने पहना था वैसा ही ड्रेस पहनकर ये सतना से आई लड़की सज गई तो वो भी किसी स्टार से कम नहीं लग रही है.
और फोटो शूट में ऐसा जादू चला कि ये मैजिकल मेकओवर करने वाली नेहा महाजन भी खुद आश्चर्य में पड़ गईं। मैं हेली मैम का लुक देख के तो बहुत एक्साइटेड थी ही, और जब नेहा मैम ने मेरा ये लुक बनाया तो मैं शॉक थी थोड़ा ज़्यादा, क्योंकि व्हेन आई लुक्ड इन जब मैंने मिरर में देखा तो मैंने बोला ओके दिस इज़ रियली हैपनिंग, ये सही में हो रहा है। सो आई एम सो हैप्पी। क्या होता है जब हम एक फ़ैन को मेकओवर देते हैं तो मुझे थोड़ा सा एक होता है ना कि वो ऐसे पोज कर पाएंगे, वैसा एटीट्यूड दे पाएंगे जैसे, बट प्रांजल डिड अ ग्रेट अमेजिंग जॉब एंड शी इज क्लिक्ड अमेजिंग पिक्चर्स। आई एम वेरी हैप्पी। अपने मनपसंद सितारों से मिलने का, उन्हीं सितारों जैसा ही मेकओवर पाने का और उन्हीं के तरह दिखने का मौका सिर्फ यही मिलता है SBS ओरिजिनल्स के मैजिकल मेकओवर में। और ऐसा कुछ मैंने कभी पहले ट्राई नहीं किया था, लेकिन ये एक्सपीरियंस लाइफ टाइम एक्सपीरियंस रहेगा मेरे लिए हमेशा। फ़ोटो शूट्स और हम मेकअप और ये सब तो करते ही रहते हैं, बट देन वेरी रेयरली यू गेट टू एक्सपीरियंस समथिंग लाइक दिस। सो आई थिंक इट्स ग्रेट कि नेहा और SBS साथ में ऐसा कुछ लेकर आए हैं, बिकॉज फॉर अस एक्टर्स ऑल्सो इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू मीट समवन हु लाइक्स अ वर्क, हु अप्रिशिएट्स अस, एंड जिनको शायद थोड़ी किसी भी वे में हम इंस्पायर करते हैं। थैंक यू सो मच मैजिकल मेकओवर्स। मैजिकल मेकओवर्स में सही में मेरा मैजिकल मेकओवर हुआ है और आई एम जस्ट अमेज्ड एंड सुपर हैप्पी। अगले हफ्ते भी ऐसा ही मैजिक चलने वाला है, और वो किसका होगा इसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। मुंबई से कैमरामैन आतिश कामले और नेहा सावंत के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। अनुपमा लंबे लंबे भाषण देती है, लेकिन कभी ना कभी कुछ ना कुछ सिखाई देती है। इस बार उसने रणबीर कपूर को सिखा दिया क्या बच्चे की नैपी कैसे बदली जाती है। जी हाँ, रणबीर कपूर बहुत जल्द पापा बनने वाले हैं और अनुपमा तो वैसे भी दादी बन चुकी हैं, मतलब बनने वाली हैं, और खुद भी तो माँ हैं अनुपमा, तो उनको पता है कि बच्चों की नैपी कैसे चेंज की जाती है। तो वो उन्होंने सिखाया रणबीर कपूर को। कहाँ? रविवार स्टार परिवार में। जब घर में नए मेहमान आने की गुड न्यूज मिलती है, तब से दिल भी बच्चा बन जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रणबीर कपूर की, जो बहुत जल्द पापा बनने वाले हैं। जब से आलिया ने नन्हे मेहमान के आने की खबर दी है, तब से रणबीर का दिल भी बच्चा हो चला है। उन्होंने शायद वो कह रहे थे कि पहली बार उन्होंने किसी बेबी को ऐसे गोद में मतलब लिया है पहले, लेकिन बहुत डर रहे थे कि जब एकदम छोटा सा बेबी होता है तब उसे गोद में कैसे लेते हैं, किस तरह से बच्चे के गर्दन को सपोर्ट देकर उसे गोद में उठाया जाता है, उसे दूध पिलाने के बाद उसे बर्फ किया जाता है, नैपीज चेंज की जाती है। पूछने का मेरा बहुत मन था कि बेबी का नाम कुछ सोचा है क्या, लड़का होगा तो क्या रखेंगे, लड़की होगी तो क्या रखेंगे, लेकिन सोचा ये उनका पर्सनल स्पेस है और उसमें इट्स नॉट अ नाइस थिंग टू अब खुद ही देख लीजिए, जो अपनी फिल्म शमशेरा को प्रमोट करने वाणी कपूर के साथ रविवार विद स्टार परिवार के सेट पर पहुंचे हैं। मस्ती का ये समा ऐसा है कि किसी की नजर रणबीर से नहीं हट रही है।
जब सास बहू के बीच रणबीर हों तो भला इनकी खूबसूरत साजिश से कैसे बच सकते हैं। देखिए कैसे रणबीर सास बनने की ट्रेनिंग ले रहे हैं। वो आपको सिखाएगी सास कैसे बनना है, शॉट कैसे मारना है। बहुत हो गया लिहाज। बाबा जी आप ये कीजिए। बहुत हो गए बेशर्मी। बहुत हो गए बेशर्मी। बस निकल यहाँ से। निकल यहाँ से। मुझे नहीं सुनी तेरी ये बात। नहीं सुनी ऐसे। मुझे नहीं सुनी मुझे नहीं सुनी तेरी बात और उनकी भाषा। एक भी शब्द आगे बोलो तो कान के नीचे सितार होगा। एक भी शब्द आगे बोलो तो कान के नीचे सितार बजाओगे। सितार बजाओगे। और आपके सबके मुंह में दही जम गया है। इससे पूछिए कहाँ की रफ्तार। वो मेरी सास बने थे, इतनी प्यारी सास मेरी जो मेरे साथ इमोशनल हो रही थी। इनको डांटने में उनको बड़ा दुख हो रहा था। मतलब ऐसी सास हो तो हर बहू खुश रहे। आई वॉज वेरी वेरी हैप्पी जब मुझे पता चला कि रणबीर आ रहा है यू नो शमशेरा प्रमोट करने रविवार विद स्टार परिवार पर। बिकॉज हम स्कूल में दोस्त रहे हैं, वी वर इन द सेम हाउस, रेड हाउस, साथ में फ़ुटबॉल खेलते थे। और आज उसने वो बात वहाँ पर कही भी, और सच कहूँ तो मैंने उसे नहीं कहा था कि बताने के लिए या कहने के लिए, उसने खुद ही वो कहा। और यही एक अच्छे इंसान की और एक सुपरस्टार की क्वालिटी होती है जो रणबीर में है, और इसीलिए लोग रणबीर को इतना प्यार भी करते हैं, बिकॉज ही इज़ अ वेरी नाइस एंड हम्बल गाय। रणबीर की मस्ती थमने का नाम नहीं ले रही थी। एक के बाद एक मस्ती की झड़ी लगने लगी। रणबीर की मस्ती का आलम यह था कि इमली को दंडवत प्रणाम करने लगे। रणबीर की यही अदा तो फैंस को अपना दीवाना बना लेती है। इमली के आर्यन का अंदाज भी रणबीर को खूब भाया, क्योंकि आर्यन ने रॉकस्टार का लुक धारण किया था। तभी तो रॉकस्टार के लुक में ही शुरू हुआ दम श्राद्ध का खेल। मैं तो उसका दोस्त रहा हूँ स्कूल से, लेकिन बाकी लोग भी जितने थे यहाँ स्टार परिवार से, सबसे अच्छे से मिला, सबके साथ उसने फ़ोटोज़ खिंचाई। एंड ही वॉज जस्ट सो नाइस एंड ही वॉज एन्जॉइंग द एपिसोड। आया है तो ये नहीं कि यू नो एटीट्यूड दे रहा है और यू नो स्टार की तरह, मतलब स्टार की तरह कहना भी नहीं चाहिए, बिकॉज स्टार्स ऐसे करते ही नहीं है। यू नो एक गलत एटीट्यूड के साथ आना और ये नहीं करूँगा वो नहीं, उसने हर वो चीज़ की जो उसके मोमेंट्स थे उसने अच्छे से किए और एन्जॉय कर रहा था वो। मस्ती का समा मानो मुंबई की बारिश की तरह थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। शमशेरा ने तो पूरी कास्ट के साथ काफ़ी मस्ती की, लेकिन वाणी कपूर भी उसी रंग में रंगी हुई नजर आईं। और तो और इमली की पूरी टीम के लिए वो काफ़ी लकी साबित हुई, क्योंकि इमली की टीम को मिले पूरे 1 लाख रुपए और वजह बनी वाणी कपूर। जो भी खेल हुआ बहुत अच्छा हुआ, और खेल में मज़ा बहुत आता है पूरे टाइम। एंजॉय, हमको अगर एंजॉयमेंट मिल रहा है तो मेरा ख्याल है देखने वालों को तो बहुत ज़्यादा ऐसे निकल जाता है, मतलब कैसे टाइम निकल जाता है पता नहीं चलता है। गम हो या खुशी, वक्त तो सबका गुजर ही जाता है। फिर आखिर वो लम्हा आ ही गया जब रणबीर को अलविदा कहना पड़ा, यानी कि सेट से जाना पड़ा। लेकिन जाने से पहले सभी ने रणबीर के साथ खूब पिक्चर्स निकाली, ताकि हर कोई इस मोमेंट को हमेशा याद रख सके। रॉकस्टार रणबीर के साथ यकीनन रविवार विद स्टार परिवार का मजा दोगुना होने वाला है। मुंबई से नेहा सावंत के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
आजकल चिट्ठी कौन लिखता है भाई, अब तो मैसेज का, व्हाट्सएप का और ईमेल का ज़माना है, तो ख़त लिखना थोड़ा सा कम हो गया है ना। ऐसे में अगर कोई ख़त लिख के या चिट्ठी लिख के कहीं चला जाए तो टेंशन कितनी बढ़ जाती है। ऐसी ही टेंशन बढ़ गई है ना, हमारी नहीं, देखिए किसकी। उसमें कोई भरोसा नहीं करना, कोई नहीं है ना, मुझे यहाँ नहीं रहना। नहीं मुसीबत तो मानो देवराज और कृषा के घर के बाहर 24 घंटे टकटकी लगाए बैठे रहती है। मौका मिलते ही वो घर के अंदर आ ही जाती है, जैसे कि एक नई मुसीबत फिर से देवराज और कृषा के घर में आ चुकी है। खुशियां पल भर ठहरना चाहती हैं, लेकिन राइटर साहब इन्हें हमेशा दुखी करने पर लगे रहते हैं। अब देखिए, कृषा के हाथों में लव लेटर नहीं, बल्कि वो खत है जिसे पढ़कर देवराज का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। उसमें कोई भरोसा नहीं करना, कोई नहीं है ना, मुझे यहाँ नहीं रहना। नहीं पापा बाहर गए कैसे, और सब लोग महल में क्या कर रहे थे? इतने दिनों बाद पापा वापस लौटे, मैं उन्हें खुद से दूर नहीं कर सकता। कृषा द्वारा लाया हुआ लेटर जब देवराज पढ़ता है, तब उसे पता चलता है कि देवराज के पापा घर छोड़कर चले गए हैं। वो खाने की टेबल से उठकर उनके कमरे की ओर दौड़ता है, लेकिन वहाँ भी उसके पापा नहीं होते। पिता के लौटने की खुशी ज्यादा दिन नहीं मना सका कि अब नई मुसीबत आ पड़ी है देवराज पर। मुझे जैसे मेरे फादर मिल चुके हैं और वो इतने सालों से कैद में थे उस तहखाने के अंदर, तो उनकी जो मेंटल कंडीशन है वो इस टाइम पे बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो उसको लेकर बहुत सारी प्रॉब्लम्स और क्रिएट हो रही हैं, बिकॉज जयामा और वामिका ने उनके दिमाग में ये चीज़ भर दी है कि कृषा को उनसे खतरा है। तो वो जब भी कृषा को आसपास देखते हैं, अगर वो उनकी केयर भी करने की कोशिश करती है, तो उनको ऐसा लगता है कि कृषा उनके अगेंस्ट है, उनको मारना चाहती है। बिकॉज बहुत सारी ऐसी पुरानी यादें हैं उनकी जो उस तहखाने में थी, खाना नहीं मिलना ढंग से, टॉर्चर करना, ये सब कुछ करना। तो उसके बेस पे कहीं ना कहीं उनके दिमाग में वही वाली चीज़ है, और वो जो रेपरकशंस है वो सामने उनको दिखाई दे रहे हैं जब कृषा उनके साथ कुछ भी उनकी केयर करने की भी कोशिश करती है। कृषा के कारण ही देवराज के पापा घर छोड़कर चले गए हैं, लेकिन इसके पीछे जयामा और वामिका का हाथ हो सकता है। क्यों देवराज, ठीक कहा ना? अभी मुझे भी पता लगा कि वो घर छोड़ के चले गए, और इसलिए कृषा जब वो लेटर लेकर आती है तो हम इसके बाद तहखाने में जाते हैं। वहाँ पर जाके पता लगेगा कि पापा को एग्जैक्टली हुआ क्या है, वो कहाँ चले गए हैं। क्योंकि जहाँ तक है कि वो एक ही इंसान से डरते हैं इस घर में, वो है कृषा। आई डोंट नो हाउ व्हाई, वो उसका रीज़न मैं आपको बता चुका हूँ। बट अब पापा यहाँ से चले गए हैं तो उसका रीज़न कहीं ना कहीं उनके दिमाग में कृषा ही होगी। बट ये सारा प्लॉटिंग और प्लानिंग जो है वो जयामा और वामिका की है। जिस तरह से बंदर गुलाटी मारना नहीं छोड़ता, ठीक उसी तरह वामिका और जयामा साजिश करने से बाज नहीं आते। इसका कहा हुआ एक शब्द काम हमारा, बस नाम इसी। लेकिन यही चीज तो कहानी को आगे बढ़ाती है। अब देखना होगा कि आखिर देवराज अपने पापा को कैसे ढूंढता है और कृषा देवराज की किस तरह मदद करेगी। मुंबई से कलीम सलमानी की रिपोर्ट। पायल रोहतगी जो मुंबई में रहती हैं, अहमदाबाद में जाके उन्होंने मेहंदी लगाई और अब आगरा में जाके उन्होंने शादी की है। वाह क्या बात है, इधर से उधर, उधर से उधर, हर जगह घूमे। लेकिन हम भी हर जगह जाकर उनकी शादी की खबर लेकर ही आए, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, ताकि आपको पता चले कि पायल रोहतगी की शादी कैसे, किस तरह से हो रही है। देखिए ना, शामिल हो जाइए पायल की शादी में। पायल रोहतगी और भारत का नाम रोशन करने वाले इंडियन रेसलर संग्राम सिंह 7 जन्म के बंधन में बन गए हैं। बीती रात आगरा में हिंदू रस्मों रिवाजों के साथ इन दोनों ने अपने 12 साल के रिश्ते को शादी में तब्दील कर दिया। फूलों की चादर तले पायल को शादी के मंडप तक पहुंचाया गया और वहीं दूसरी ओर घोड़ी पर सवार बैंड बाजा के साथ दूल्हे राजा ने एंट्री मारी। पायल ने अपनी शादी के लिए लाल लहंगा और कुंदन की ज्वेलरी पहनी थी
और मेकअप एकदम सिंपल रखा था। वहीं दूल्हे राजा ने ऑफ वाइट कलर की शेरवानी पहनी थी। दूल्हा दुल्हन के चेहरे की खुशी ने पूरी शादी में 4 चांद लगा दिए थे। इस शादी में भले ही कम लोग शामिल हुए, लेकिन अपने घर वालों के आशीर्वाद से हर छोटी छोटी रस्म को बड़े ही प्यार से पूरा किया गया। शादी से पहले हल्दी और संगीत भी हुआ। ढोल नगाड़ों के साथ हल्दी की रस्म निभाई गई, जहां संग्राम के दोस्तों ने उन्हें जमकर हल्दी लगाई और इसका मजा पायल ने भी खूब लिया। पायल फूलों की ज्वेलरी और पीले ड्रेस में काफी खूबसूरत लग रही थी। हल्दी के साथ साथ पायल पे संग्राम के प्यार का रंग भी चढ़ गया है। पायल और संग्राम का संगीत भी निराला था, क्योंकि जब एक एक्ट्रेस और रेसलर का संगीत हो तो उसकी बात ही कुछ और होगी। आइए आपको इनकी संगीत का नजारा दिखाते हैं, जहां इन दोनों ने एक प्यारी सी परफॉर्मेंस भी दी है। संग्राम के प्यार का रंग पहले से ही चढ़ा था और आज उनके नाम की हल्दी भी उन्हें लग गई है। जिस चीज का बरसों से इंतजार किया हो वो जब होती है उसकी खुशी और भी दुगनी हो जाती है। वही खुशी इन दोनों के चेहरे पे नजर आ रही है। नवेला जोड़ा आज सबसे पहले मंदिर जाकर भगवान का आशीर्वाद लेगा और फिर आगरा में ताजमहल की सैर करने निकलेगा, जहां ये खूब सारी तस्वीरें भी खींचेंगे और उसकी झलक आपको जल्द ही हम दिखाएंगे। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।